या तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर एहतियात कदम उठाते हुए कुछ पाबंदियां लगाई हैं। इन पाबंदियों का मकसद संक्रमण से लोगों का बचाव व सुरक्षा करना है। उन्होंने लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कई जगह देखा गया है कि प्रशासनिक उड़न दस्तों की शादी आयोजकों के एक औचक निरीक्षण में एक समय में तो 50 ही लोग मिले, लेकिन वहां खाना 500 से 1000 लोगों का बनता हुआ पाया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अलग अलग समय पर वहां आकर इकट्ठा हो रहे थे। इस प्रकार के एकत्रण से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए ऐसे आयोजनों पर पाबंदी जरूरी थी। उन्होंने 1 मई से शादी ब्याह अथवा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में धाम व सामूहिक भोज के आयोजनों की मनाही रहेगी। इसके अलावा जिला में देवी देवताओं की शोभा यात्राओं के आयोजनों को 28 अप्रैल साय से ही पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसे लेकर आदेश जारी किए जा चुके हैं। जिला में अपने घरों अथवा धार्मिक स्थानों में भी ऐसा पूजा पाठ या भंडारों के आयोजनों को प्रतिबंध किया गया है जिसमें लोगों का जमावड़ा हो। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह ऑर्डर आगामी आदेश तक लागू रहेंगे। जिला मंडी में कोविड के केसेस को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि 1 मई से किसी भी प्रकार का धाम या कम्युनिटी ईटिंग का आयोजन जिला मंडी में नहीं होगा। इसके लिए हमने 144 के ऑर्डर्स निकाले हैं और उसमें पुलिस एक्ट का भी हमने हवाला दिया है। तो जो भी इसको वायलेट करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फाइन भी उसमें उसका प्रावधान जो पुलिस एक्ट में है वो भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ देवताओं के साथ जो शोभा यात्रा चलती है उस पर भी हमने तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम देख रहे थे ग्रामीण क्षेत्र में मूवमेंट काफ़ी हो रही थी और उसके साथ साथ ही भोज का भी आयोजन हो रहा था उसके साथ, जो कि इस कोविड के दौर में अच्छी बात नहीं है और उससे संक्रमण फैलने का हमेशा ही खतरा रहता है। तो ये 2 विशेष कदम जो है हमने जिला मंडी में उठाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके साथ जो स्टेट के जो डायरेक्शंस हैं उसको भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पर ये एडिशनल चीज़ें हमें लगी कि जिला मंडी में हमें लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि केसेस का प्रमाण जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में अगर इस तरह से शादियों का आयोजन होता रहा तो और ज़्यादा केसेस जो है हमारे पास बढ़ सकते हैं। इसलिए ये फैसला लिया गया है। ये ज़रूरत भी ऐसे महसूस हुई कि जो सरकार ने प्रावधान किया था कि 50 लोग शादियों में 50 लोग की अनुमति रहेगी शादियों के लिए, उसमें हमने अधिकतर देखा है कि हमारे जितने भी फ्लाइंग स्क्वाड्स जब शादियों में विजिट करते हैं तो वहाँ पर एक समय में 50 लोग ही मिलते हैं, पर जो खाना बनता हुआ देखा वो 500 से लेकर 1000 लोगों का खाना जो है वहाँ पर बन रहा होता है, जिससे अंदाज़ लगाया जा रहा है कि अलग अलग समय पे लोग आते थे। अगर अलग अलग समय पे लोग आएंगे तो बात तो वही होगी कि लोग जो है वो इकट्ठा बैठ के खाना खाएंगे। वहाँ पर अगर संक्रमण फैलेगा तो सारे लोगों को फैलेगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि जो हमारे पास बेड्स हैं, चाहे हम उसकी व्यवस्था अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, आने वाले दिनों के लिए भी प्रोजेक्शन हमने कर रखा है, पर बहुत ज़्यादा अचानक सर्ज आता है तो दिक्कत आने की संभावना है। इसके लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि केसेस हमारे कम से कम रहे, लोग उसमें सहयोग करें, इसी को देखते हुए ये फैसले जिला मंडी में हमने लिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन फैसलों से जहां शादियां अपनी अपनी होती रहेगी अपने अपने स्तर पे, जितने भी इसकी भी शादी होनी है, पर उसका जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है उसको रोका जाएगा और जैसी स्थिति में भी आगे ठीक होती है महीने 2 महीने बाद, उसके बाद में धाम का आयोजन तब किया जा सकता है। और जो बाकी शादियों को लेकर जो बाकी गतिविधियां हैं, कुछ अगर रिसेप्शन है तो वो बाकी बाद में किया जा सकता है, पर यह समय नहीं है कि हम इसको आयोजन करें। तो ये फैसला जिला मंडी में हमने लिया है और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि हमारे इस फैसले को भी और इसके साथ साथ जो बाकी डायरेक्शन सरकार की है, प्रशासन समय समय पे जो इशू कर रहा है उसको अक्षरशः पालन करें। ये बहुत क्रिटिकल समय है, अभी हम पीक की तरफ पहुँचे नहीं हैं, आगे भी हम
हमारे केसेस यहाँ जिला मंडी में बढ़ सकते हैं, जो हम बाकी जिलों के कंपैरिजन कर रहे हैं, बाकी देश के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आगे केसेस बढ़ सकते हैं। इसको लेकर ये एहतियात कदम जो है हमें तुरंत प्रभाव से उठाने पड़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।